आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में लोगों में गुस्सा भी है और जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए सबके आंखों में आंसू। सवाल कई उठ रहे हैं और जवाब अभी तक नहीं हासिल हुए हैं। आतंकी पहलगाम पहुंचे तो पहलगाम में उस जगह पर उन्होंने निशाना बनाया पर्यटकों को जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटन के लिए लोग आते हैं, जहां गाड़ियों से नहीं पहुंचा जा सकता, लोग वहां पैदल चल के या पिट्ठू या घोड़ों से पहुंचते हैं। वहां पर कोई आर्मी, कोई पुलिस, कोई सीआरपीएफ का जवान तैनात नहीं था। आतंकियों ने नाम पूछा, मजहब पूछा और गोलियां मारी। वो बॉडी कैम पहन करके आए थे। सरकार ने कई सख्त फैसले लिए हैं। सिंधु नदी समझौता रद्द कर दिया है, पाकिस्तानियों को तुरंत देश छोड़कर जाने के लिए कहा है। उधर पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता रद्द किया है, भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। दोनों देशों में तनातनी शुरू हो गई। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, न उनके आंसू रुक रहे हैं, न उनके सवाल रुक रहे हैं। सवाल भारत सरकार से, सवाल सिक्योरिटी एजेंसी से। जिन 26 लोगों ने अपनी जिंदगी खोई उनका कोई दोष नहीं था। वो वहां पर सिर्फ पर्यटन के लिए गए थे। सरकार यही कहती है कि हमने कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया है, पर्यटन को बढ़ावा देती है, और जब लोग पहुंचे तो सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही। आपको बताएं, एक ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। सरकार के मंत्री जिन्होंने अपनों को खोया है उनके घर पहुंच रहे हैं सांत्वना देने के लिए। तो उन्हें, जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके अपनों की मौत हुई है, उनके परिजनों से काफी गुस्सा झेलना पड़ रहा है। हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें गुजरात के शैलेश भाई काथिया की जान गई। उनकी पत्नी ने केंद्रीय मंत्री से बहुत कठिन सवाल पूछे। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल वहां पर सांत्वना देने पहुंचे थे तो काथिया भाई शैलेश भाई की पत्नी शीतल बेन का गुस्सा फूट पड़ा। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। शीतल बेन ने तमाम सवाल मंत्रियों से पूछे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जान जान है और टैक्स पेयर की जान जान नहीं है। पहलगाम में कोई सेना पुलिस नहीं थी, मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। इतना बड़ा पर्यटन स्थल होने के बावजूद कोई मेडिकल कैंप नहीं था। आप लोग जनता के टैक्स के पैसों से हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। सोचिए, हमारे टैक्स के पैसों से मंत्री, विधायक, सांसद सुरक्षा बल लेके घूमते हैं और यही गुस्सा फूट पड़ा शीतल बेन का, जो अपने पति के साथ थे, जिनके सामने उनके पति की हत्या की गई। सुनिए वो कैसे केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई પોલીસ નહીં। જ્યારે મોટા મોટા નેતા આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી ઉપર હેલિકોપ્ટર તેનાથી હાલે છે, ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર જ વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ સુશીલભાઈ આ લોકો માટે કેમ નથી? એની જે આર્મી કેમ્પમાં ચિલ્લાઈને કીધી કે ઉપર કેટલા લોકો કરે છે, તમે લોકો જલ્દી કંઈ કરો, અમે ઉપરથી પડતા આખરતા નીચે ઉતરતા હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી કોઈ નથી। जब ये गुस्सा जाहिर किया तो पाटिल साहब ने कहा कि हाँ बहन, जरूर हम आपको न्याय दिलाएंगे। इस पर शीतल बेन ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें सरकार पर अब भरोसा नहीं है। यह गुस्सा उन लोगों का है जो देश चलाते हैं। रैलियों में कहा जाता है कि कश्मीर में 370 हट गया है, सुरक्षा है, आप जाइए, आतंकवाद पर हमने काबू कर लिया है, लेकिन हकीकत आपके सामने आ गई। उधर सिर्फ ये एक जगह नहीं है, कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री जो पहुंच रहे हैं सांत्वना देने, उनको गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग वहां पर हैं वो अब आने की कोशिश कर रहे हैं।
उधर दूसरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो राजस्थान का है। पहलगाम हमले में शिकार हुए जयपुर के नीरज उधवानी, उनके घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र शेखावत जो राजस्थान से ही आते हैं। उनके साथ तमाम लोग पहुंचे, उसमें विपक्ष के नेता अशोक गहलोत भी साथ थे। वहां पर महिला ने सवाल पूछे, कठिन सवाल शेखावत साहब से। महिला ने पूछा कि आपकी सरकार का फेलियर है, अब यहां सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा। वहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस वाले कर्मी तैनात कर दिए थे। उन्होंने पूछा अब यहां सिक्योरिटी लगा के क्या हो रहा है, कुछ फायदा नहीं। वहां पर वो लोग चिल्लाते रहे मदद के लिए, कोई नहीं आया। तो गजेंद्र सिंह शेखावत करते भी क्या करते, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इन परिजनों के नहीं है। हरियाणा में एक अधिकारी की भी मौत हो गई। वहां जब उनके अंतिम संस्कार से पहले मुख्यमंत्री हरियाणा सैनी साहब पहुंचे तो उनकी बहन ने सवाल पूछे। उनकी बहन ने कहा कि 1.5 घंटे तक कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। वो लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ये वीडियो देखिए। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। आई वांट देम डेड। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो बिल्कुल डेड चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा, वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। ये हमने आपको 3 वीडियोस दिखाए हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो आम लोग जो देश बनाते हैं, जो आम लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं, हर सामान खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी पे करते हैं, और उसके बदले में सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार उन्हें अच्छी सुरक्षा देगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगी। लेकिन हकीकत आप सबको पता है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें सभी दलों ने कहा कि भाई सरकार जो कदम उठा रही है उसमें साथ देंगे। सरकार ने भी माना कि कुछ चूक हुई है, जिसको लेकर के बवाल भी हो रहा है। सुनिए ऑल पार्टी मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया। और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है, और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है, और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। आपने किरण रिजिजू को सुना। अब पूरे देश में आप देखेंगे जो पर्यटक वहां गए वो बताएंगे कि वहां पर मजहब पूछ के उनकी हत्या की गई, बेरहमी से गोलियां मारी गईं, और वहां बचाने वाले कौन थे? बचाने वाले कश्मीरी थे। सबकी हमने कल आपको बयान भी सुनवाए। कश्मीरियों ने जो वहां घोड़े चलाते हैं, टट्टू चलाते हैं, जो वहां पानी पिलाते हैं, उन्होंने पर्यटकों को अपने कंधे में बैठा करके वो लोग नीचे लाए। किसी का फ्रैक्चर हो गया पैर में तो उनको पकड़ पड़ के नीचे लाए, अपनी जान पर खेल कर नीचे लाए। यहां तक कि एक घोड़ा चलाने वाले कश्मीरी ने तो बंदूक तक पकड़ लिया आतंकी की, तुम गोली नहीं चलाओगे, तो आतंकियों ने उसकी गोली मारकर भी हत्या कर दी। उसके पिता भी गमगीन हैं, पूरा देश गमगीन है। और एक तरफ जहां पर
ये सब सारी चीजें वहीं पर देश में कश्मीरी छात्रों पर को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान में बांट रहा है देश, बांटा जा रहा है, कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो आतंकी चाहते थे, तभी तो उन्होंने मजहब पूछ करके गोली मारी। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन सुरक्षा को लेकर जो लोग वहां गए थे वो अपना गुस्सा सरकार से जाहिर कर रहे हैं। अंत में जाते जाते हम आपको फिर से एक बार सुनवाना चाहते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली पर क्या कहा, और ये भी लोग कह रहे हैं कि बिहार में यहां पर लोगों की जान गई है, बिहार में इस रैली को करने का क्या मतलब। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बात कही जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक राजनीतिक मंच चुना ये बात कहने के लिए। ठीक है, इस वक्त पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, सब चाहते हैं कि बदला लिया जाए। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी।